दिल्ली में संसद में अंबेडकर जयंती के दिन अंबेडकर जी पर भाषण देकर, वो भी नागपुरी में, रांची के पिठोरिया की रहने वाली सुदीपा वेदिया जो है पूरे इंटरनेट पर छा गई हैं और इस वक्त उनके गांव घर पहुंचे हैं और यही घर है, एस्बेस्टस का घर है और ओखरगढ़, हाँ भूल जा रहे हैं बार बार। हाँ ये माँ है सुदीपा वेदिया की और ये दिखा रही हैं घर। चलिए आइए। तो ये आप देखिए कि घर के अंदर हम लोग, लाइट है हम लोग के पास, यही घर है सुदीपा। हाँ। अच्छा, संदीपा वेदिया। संदीपा नाम क्यों रखे थे? संदीपा, उनका पापा का भी नाम जुड़ा है और मेरा भी नाम। प्रदीप नाम है और शांति। हाँ, इसीलिए हम लोग संदीपा नाम रखे हैं। बार बार हम सुदीपा बोलते हैं। हाँ। तो ये संदीपा वेदिया, देखिए यही घर है। हाँ, कहाँ मेडल आपका टंगा हुआ है? का रूम है, उन लोग आती है ना, दोनों बहन यहीं पे सोती है। अच्छा, यही कमरा है जिसमें सोती हैं। और ये आप देखिए कि दीवार में चारों तरफ मेडल है। और आधा से ज़्यादा स्कूल में भी है सर, आधा से ज़्यादा इसका जो आपका मोमेंटो और ये है जो उसमें मिला है, तो वो, हाँ, तो वो हमारे ऑफिस में भी रखा हुआ है सर। इधर भी है, आप देखिए बहुत जीत गई हैं। क्या क्या चीज़ में मिला अभी तक आपको? और ये सब सारे नेशनल वाले ही हैं, क्योंकि मैं 4 बार नेशनल जा चुकी हूँ, 2 बार दिल्ली, 1 बार ग्वालियर और 1 बार पुणे। और कहीं जाना है? अभी तो अब सीधा इंटरनेशनल का टर्न है, बहुत नेशनल खेल लिए हैं अब। ये आप देखिए, इतना आई कार्ड, इतना मेडल, सब कुछ मिला है और ये छोटे से घर में अट नहीं रहा है, इसलिए वहाँ ले जाकर रखे हैं। तो बिल्कुल पूरा परिवार खुश है। मैडम लोग भी पहुँची हैं। इधर आप देखिए कि राष्ट्रीय भूमिका निर्वाह एवं लोक नृत्य प्रतियोगिता, और उसमें भी ये मिला है। और ये आप देखिए कि कितने सर्टिफिकेट जो है संदीपा को मिला है। ये JEPC के तरफ से मिला है। इसके अलावे ये आप देखिए, ये डांस में मिला है। फोक डांस भी करती हैं आप? छाव, मैं पाइका और छाव नृत्य करती हूँ। वाह, ये कहाँ से सीखी? मेरी स्कूल की टीचर और दिव्या मैम। आप सिखाई हैं? जी आप डांस टीचर हैं? जी। वाह। मैंने डांस से MA किया है रांची यूनिवर्सिटी से, हाँ, तो फोक डांस भी मेरा फुटे है, तो मैंने कराया था। वाह। तो ये डांस से हो गया। इसके बाद आप देखिए, ये नाटक भी करती हैं? हाँ, मैं पुणे नाटक के लिए ही गई थी नेशनल में, और वहाँ पे मैं बिरसा मुंडा का रोल की थी। अच्छा, लड़की होके बिरसा मुंडा का किरदार आपने निभाया। हाँ। कोई हाँ सुनाइए कुछ। लास्ट वाला जो बोलती है, लास्ट वाला जो होती है, उसका एक डायलॉग है बिरसा मुंडा। हाँ। आप ही लोग बोल दीजिए, तब उनको याद होगा तो। नहीं, वही बोलिए। अच्छा वैसा शरीर नहीं। अच्छा, ठीक है, अभी परीक्षा नहीं लेना है, ठीक है, याद नहीं है तो मतलब वहाँ पर आप बिरसा मुंडा पर बने हुए नाटक का अभिनय की? उन्होंने एक डायलॉग कहा था, हाँ, नाटक में सबसे मरने से पहले कहा था कि ये जल जंगल, ये ज़मीन सब हमारा है, और इसके लिए हम अपने प्राणों की आहुति देने की भी, मतलब प्राणों की आहुति देने को भी हम दे देंगे। तो बिल्कुल आइए और घर देखते, पकड़िए, बहुत सारा, ये रख लीजिए। यही घर है संदीपा वेदिया का, जो इस वक्त नागपुरी में भाषण देकर पूरे इंटरनेट पर छाई हुई हैं। ये बहुत साफ सुथरा घर रखी हैं आप? घर तो ऑलरेडी साफ ही रहता है मेरा। कभी सुबह काम कर लेती हैं यहाँ, उसके बाद फिर काम उसके बाद 9 बजे पहुँचते हैं हम। 8:15, 9 बजने में 15 मिनट बाकी रहता, और इधर से खेत तरफ से निकलते हैं पैदल ही और पहुँच जाते हैं। बगल में जो कंस्ट्रक्शन, हाँ, यहाँ जो बिल्डिंग बना है ना ओखरगढ़ा में, उसी में अभी काम कर रहे हैं। मतलब घर में पहले खाना बनाती हैं, उसके बाद फिर घर का सारा काम कर रखते हैं। बाबू एक है, उसको भी स्कूल भेजते हैं, स्कूल जाता है, उसके बाद हम फिर निकलते हैं। इनको ये घरे रहते हैं, अभी तो कहीं जाते नहीं हैं, सकते नहीं हैं कुछ, तो बोलते हैं हम जा रहे तो ठीक निकलो। बेटी आ जाओ यहाँ संदीपा। तो संदीपा जो भाषण दी बहुत वायरल हो गया, तो बहुत लोग बोल रहा होगा अभी तो फोन। बहुत लोग, इतना, मैं इसका नानी घर तरफ से इतना ही फ़ोन आ रहा कि मेरा नाती ने बहुत अच्छा की, तो मेरा भैगनी अच्छा की, बहुत कामयाबी के क्या बोलते हैं ऊंचाई पे पहुंची है कह के। हमले सब मेरा कस्तूरबा का दीदी लोग का मेहनत है और मेरी बच्ची का मेहनत है। अभी और बहुत कुछ करना है। और बहुत कुछ करना है। बहुत उम्मीदें हैं आपसे सब। और मैं यही चाहती हूँ कि मैं सबके उम्मीदों पे खड़ा उतरूँ। बिल्कुल खरा उतरना है। इधर भी देखिए
अब जहाँ देखिए कि इन्हीं का संदीपा का ही सर्टिफिकेट वगैरह टंगा है। ये किचन है यही पर? हाँ, ये किचन है मेरा। चलिए दिखते हैं। हमारी टॉपर रही है स्कूल की। अभी जो मैट्रिक का एग्जाम होता, अभी तो ये 12th का गई है, 11th में भी अभी स्कूल की टॉपर रही है आपकी। और 10th में भी जो इनका मार्क्स था, काफ़ी अच्छा मार्क्स था इनका, 90% मार्क्स इन्होंने लेके आया था 10th में। तो मैं ये कह सकती हूँ कि शी इज़ अ ऑलराउंडर। ये ऑलराउंडर है हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी इसको आप खड़ा कर दें तो उस क्षेत्र में आपको निराशा नहीं हाथ लगेगा सर। उस क्षेत्र में भी ये उसको चैलेंज लेके करती हैं सर आपका। सब चीज़ में कैसे ऐसे हो जाता है? कोई बताइए, दूसरा स्टूडेंट सुनेगा वो लोग ही कैसे पढ़ेगा? जब भी कोई टास्क मिलता है तो उसमें हम लोग को पहले ही नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं बोल देते हो तो वो काम आप अंदर से नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर हाँ आप बोल देते हो मैम ट्राई करते हैं, जब भी मैम बोलती है तो मैम पूछती तुम कर लोगी ना, तो मैं बस इतना ही कहती हूँ कि मैम ट्राई करते हैं एक बार। तो इसलिए पहले ट्राई करना चाहिए, पहले ना नहीं बोलना चाहिए। ठीक है। मुख्यमंत्री जी भी आपके वीडियो को ट्वीट किए हैं, आपको बधाई भेजे हैं, क्या कहेंगे? उनसे मैं यही अनुरोध करती हूँ कि मैं 12 तक तो स्कूल में पढ़ लूँगी, स्कूल से ही मेरा सब कुछ हो जाएगा। स्कूल में ही अभी तो मेरे उड़ान को मतलब पंख मिले हैं, लेकिन जब मैं 12th के बाद जाऊँगी तो मैं वहाँ पे नहीं रहूँगी, तो उसके बाद मैं कैसे अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाऊँगी, क्योंकि मेरी घर की आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है। तो मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि मेरी 12th के बाद वो मुझे कुछ एजुकेशन दे पाए तो बहुत शुक्रगुजार रहेगा। आप चाहते हैं कि आगे भी वहीं पढ़े बेटी? हाँ, नहीं पढ़ा पाएंगे दूसरी जगह? नहीं पढ़ा पाएंगे हम। सर इसमें एक और कहना चाहेंगे आपका, जो बच्चियां इतने अच्छे से स्पीच दे पा रही हैं, हमारे जो डीएससी सर हैं वो रांची स्पीक्स करके एक प्रोग्राम चलता है, जिसमें कि बच्चियां जो है असेंबली में अपना जो भी टॉपिक रहता है उसमें बहुत ही अच्छे से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलती हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो रांची स्पीक का जो हमारा प्रोग्राम हमारे डीएससी सर बादल राज सर ने जो शुरू किए हैं, उसका बहुत बड़ा योगदान है सर, कि एक प्लेटफॉर्म बच्चियों को मिल रहा है असेंबली में। और जो हमारा जो टिकट था वो हमारा एनसीईआरटी से ही टिकट आया था, लेकिन अगर हमारे डीओ सर जो विनय कुमार सर हैं और हमारी कोऑर्डिनेटर जो प्रभा मैम हैं, अगर वो लोग टाइम से हमें परमिशन नहीं देते तो शायद हम नहीं जा पाते, क्योंकि उस दिन सैटरडे था और डीसी सर के वहाँ पे उनका मीटिंग भी चल रहा था। लेकिन बहुत ही कम समय में उन्होंने कहा कि आप रेडी होइए, मैं आपका परमिशन निकाल दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चियाँ हमारे यहाँ पे रहती है और ये हमारे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मायने रखता है कि हमारे पास परमिशन जो है वो मिले। तो जिस तरह हमारे ज़िला के लोगों ने हमें इसमें बहुत सपोर्ट दिया है सर आपका, ताकि हम पार्लियामेंट तक जा सके, अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद आज हम यहाँ पे खड़े होकर इंटरव्यू नहीं दे होते। तो सभी को मैं इस मंच से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सभी का योगदान था, तभी जाके आज हम इस मुकाम पे पहुँच पाए। क्या जी, क्या कहेंगे आपके गाँव की? देखिए लड़की, मेरे गांव की मेरी बेटी, मेरे वार्ड सदस्य की बेटी संदीपा बेदिया को बहुत बहुत बधाई। जो लोकसभा भवन में जो भी बोल गए, बहुत अच्छा बोले अपना नागपुरी भाषा में। और ख़ास करके हम ज़्यादा बधाई के पात्र मैंने बधाई देना चाहते हैं कि कस्तूरबा गांधी के टीचर सब हम लोग का बेटी कोयला को हीरा बना के निकाला, उसके लिए बहुत बहुत हम बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही हम डायरेक्ट मैंने यही में आते हैं, झारखंड सरकार से निवेदन है कि मेरी बच्ची, देहात की बच्ची, इसका पिताजी का भी तबीयत खराब है, तो इसका झारखंड सरकार इसका पूरा स्टाइपेंड एकदम स्पेशल सहयोग करे, तभी पढ़ाई में सक्सेसफुल हो पाएगा। और नहीं सहयोग करने से कितनों अच्छा कोयला का हीरा बना दिया हम लोग का टीचर सब, लेकिन नहीं सफल हो पाएगी। इसलिए झारखंड सरकार से निवेदन है कि आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि निवेदन है कि इसका एकदम विशेष पैकेज दे के इसको पढ़ाने का सहयोग करें। इतना ही कहकर मैं अंत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उज्जवल पाहन, ग्राम पंचायत मुखिया कोकदरो और ग्राम मुखलगड़ा की बेटी है संदीपा बेदिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान।
देश सेवा के लिए तैयार तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद एनडीए में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर एसएसबी और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए, क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करेंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in